भीषण गर्मी में पूनम चूल्हे पर रोटी बना रही होती है। तभी सुलेखा बोलती है, हे भगवान पूनम, तुम तो बिल्कुल पसीना पसीना हो गई हो। इतनी गर्मी में 2-2 किलो आटे की रोटी चूल्हे पर जो बनाएगा, पसीने में नहाना तो निश्चित है। अभी तो अप्रैल का महीना चढ़ा है, तब छत भट्टी जितनी तेज तप रही है, पता नहीं मई जून कैसे कटेगा। ऊपर से हमारे घर में कूलर फ्रिज भी नहीं लगा है कि ठंडा पानी पी सके। ठंड का मौसम तो किस तरह कट जाता था, लेकिन गर्मी का मौसम 5 बहू का हर बार जीना दूभर कर देती थी। पांचों के पति मजदूरी करके जो कमाते वो 2 टाइम की रोटी खाने में खत्म हो जाता था। चिलचिलाती गर्मी में दोनों बच्चे रोते हुए घर आते हैं। माँ, मुझको पूरे शरीर में बहुत तेज की खुजली मच रही है। दिखा तो जरा। हे भगवान, बेचारे मेरे बच्चे को गर्मी के चलते कितनी घमौरी निकल आई है। माधवी, तुम्हारे पास नाइसिल पाउडर है ना, जरा देना। सुलेखा दीदी, पाउडर तो कब का खत्म हो गया है। मम्मी मुझको भी खुजली मच रही है। सुलेखा जीजी देखो, चिंकी को भी घमौरियां हो गई हैं, खून भी निकल रहा है। पता नहीं ये पांचों भाई आखिर क्या कमा रहे हैं, आग लगे इनकी कमाई में। आज घर में कूलर लगा होता तो बच्चे ठंडक में सोते। गर्मी के चलते बच्चों की बेहालत देखकर रजनी सुलेखा रोने लगती हैं। तभी रूपा आंगन में नीम के पेड़ को देखती है, जिससे उसे जुगाड़ आता है। सुलेखा दीदी, एक जुगाड़ है जिससे दोनों बच्चों के शरीर की खुजलाहट मिट जाएगी। पता है नीम के पत्ते कितने लाभकारी होते, आप इन्हें पीसकर उन्हें लगा दीजिए, देखना सारी घमौरी भाग जाएगी। दोनों नीम के पत्तों का जुगाड़ लेप बनाकर लगाती हैं। कुछ देर बाद, अरे वाह माँ, ये नीम का लेप कितना ठंडक दे रहा है। प्रियांशु भैया, आज से मैं तो ये नीम का लेप लगाकर सोऊंगी, रात में ठंडा ठंडा कूल कूल नींद आएगी। शुक्र है भगवान का, दोनों बच्चे हंसने खेलने लगे। मेरी तो जान सूख गई थी। चलो जल्दी से बाकी का बचा काम निपटा लेते हैं, हमारे पति लोगों का घर आने का टाइम हो गया है। रूपा, रसोई के सारे बर्तन खाली करके निकाल दो, रात को मांज लूंगी, सुबह थाली थाली धोनी रहेगी। 6-7 बजते ही आंगन में धूप छा जाती है। ठीक है, चूल्हा लीप कर देती हूँ खाली। हाँ, देखो जरा, मिट्टी से चूल्हा लीपने के बाद बर्फ जितना ठंडा हो गया है। रूपा के कहते ही माधवी का जुगाड़ दिमाग चल पड़ता है। मेरे दिमाग में नंबर 1 का जुगाड़ आया है, क्यों ना हम अपने घर को मिट्टी से लीपने लगे। सोचो जरा, जब गर्म अंगीठी बर्फ जितनी ठंडी रह सकती है तो जमीन कितनी ठंडक रहेगी। हाँ, तो देर किस बात की है, काम शुरू करते हैं। फिर 2 जुगाड़ू बहू बहुत सारी मिट्टी घोलकर पूरे जमीन को गाढ़ा गाढ़ा लीप लेती हैं। कुछ देर में पांचों के पति आ जाते हैं। तभी रोटी खाते हुए रमेश कहता है, क्या बात है माँ, बाकी दिन घर की जमीन गर्मी से कितनी जलती है, आज बर्फ जितनी ठंडक है। बस तुम पांचों की लुगाइयों ने जुगाड़ लगाया है। बस इस साल आप पांचों भाई मिलकर घर में एक कूलर और छोटा मोटा फ्रिज लगवा दो, ठंडा पानी पीने के लिए हम तरस की रह जाती हैं। अरे यहाँ रोटी खाने के पैसे नहीं कमा रहे तुम, फ्रिज कूलर की फरमाइश कर रही हो। मकान मालिक का 2 महीने का किराया सिर पर चढ़ा हुआ है, पहले वो उतार लेने दो। तभी उनके खाना खाते टाइम मकान मालिक चेतन धमकाता है, अरे ओ लखन, रमेश, सुरेश, पंकज, दिनेश, कहाँ हो? आज किराए की तारीख है, मगर तुम लोगों का किराया नहीं आया। सेठ, गर्मी के चलते काम धंधा बड़ा मंदा है। फिलहाल हम पांचों भाई की आज की कमाई है 250 रुपए, रखो, बाकी बाद में देता हूँ। अबे भूतनी के, मैं क्या तुझसे भीख मांगने आया हूँ जो ये 200-250 रुपए पकड़ा रहा है मेरे को। कमरे का किराया 2500 रुपए है और इस महीने से किराया बढ़ा दिया है मैंने, तो 3000 लगेगा। किराया बढ़ाने की बात पर पांचों बहू बोल पड़ती हैं, मगर मकानदार जी, आपने किस बात का किराया बढ़ाया? ना तो इस घर पर पक्की छत है, पीने के लिए भी खारा पानी आता है, हमें कहीं कहीं से मीठा पानी भर कर लाना पड़ता है, दीवार भी एकदम टूटी हुई है, वो तो जुगाड़ लगाकर हमने मिट्टी से मरम्मत की हुई है। और रमेश, बोल दे अपनी लुगाई को ज्यादा मुझसे चिक न करे। 2 दिन के अंदर किराया नहीं चुकाया तो खाली कर देना मेरा मकान। मकान मालिक पांचों बहू और उनके पति को धमका कर चला जाता है। अगले दिन दुखी मन से पांचों बहू चिलचिलाती धूप में सड़क से गोबर लेने निकल पड़ती हैं। इतना गोबर उपला बनाने के लिए बहुत है। वैसे हम लोग जंगल के काफी नजदीक आ गए हैं, तो चूल्हा और घर लीपने के लिए मिट्टी भी ले चलते हैं। फिर पांचों जंगल से मिट्टी खोद कर घर ले आती हैं, जहाँ रास्ते में एक दुकान पर कबाड़ी वाला कूलर फ्रिज बेच रहा था। अरे आओ, रास्ते का माल ले जाओ सस्ते में, आओ आओ आओ। लगता है इस कबाड़ी वाले की दुकान पर कोई पुराना कूलर फ्रिज बेच कर गया है, चलो रेट पूछ लेते हैं। हाँ ठीक है, चलो। अरे भैया, ये कूलर और फ्रिज चलता है या खराब है? अरे चलेगा क्यों नहीं बहन जी, ये कूलर और फ्रिज तो दौड़ेगा भी, एकदम फर्स्ट क्लास कूलर फ्रिज है, ले जाओ 10,000 में दोनों। भैया 10,000 रुपए तो हम गरीब बहुओं के लिए बहुत ज्यादा हैं। अरे तो आप ही बता दो क्या दोगी।
ज्यादा से ज्यादा दोनों के मिलाकर हम दोनों के 2000 रुपए दे सकते हैं। लोहे के भाव से बेचने से बढ़िया तो जो ही 2000 रुपए आएंगे। वैसे भी इनको थोड़ी ना पता चलना है कि कूलर और फ्रिज चलता नहीं है। चिपका डाल कांजी लाल। ठीक है बहन जी, जाकर पैसे ले आओ। पांचों बहू घर आते ही रसोई में से दाल चावल के डिब्बे में जोड़ कर रखे रुपए लेके आती हैं और कूलर फ्रिज घर में ले आती हैं, जिससे पड़ोसन परी ताना मारती है, गरीबों की हैसियत में थोड़ी है नया फ्रिज और कूलर लगवा लेना, सेकेंड हैंड चीज ही खरीदेंगे। ये बल्ले बल्ले और शावा शावा, हमारे घर में भी फ्रिज और कूलर आ गया। अब हम भी फ्रिज का बर्फ वाला पानी पियेंगे और कूलर की ठंडी ठंडी हवा खाएंगे। हाँ हाँ बच्चों, ये सुविधा की चीज हमने तुम्हारे खातिर तो लगाया है, चलो अब सेट करने दो। पांचों कूलर फ्रिज को अच्छे से साफ सुथरा कर देती हैं, मगर उनके चलने पर ना तो कूलर चलता है ना फ्रिज। ही भगवान, ये कूलर फ्रिज चल क्यों नहीं रहा? इसका मतलब उस कबाड़ी वाले ने हमें ठग लिया। कितनी मुश्किल से हमने एक रुपए पेट काट कर जुड़ा था, पानी में चले गए पैसे। मगर अभी तो बेचारियों पर दुख का पहाड़ टूटना बाकी था। पांचों के पति मुंह लटकाकर घर आते हैं। जल्दी जल्दी से सामान बांध लो, आज के आज घर खाली करना है। लेकिन एकदम से घर खाली क्यों करना है रमेश, बात क्या है? और तुम लोगों का शरीर नीला क्यों पड़ा है? माँ, मकान मालिक ने एक दरोगा को पैसे खिलाकर हम 5 भाइयों को बहुत पिटवाया है। अगर आज घर खाली नहीं किया तो हमारे पूरे परिवार को उठाकर थाने में बंद कर देगा। फिर पांचों बहू सामान बांध लेती हैं। रेडी पर सारा सामान रख कर सब लोग कड़ी धूप में रोड पर भटकने लगते हैं। अब मुझे एक डग भी नहीं बढ़ाया जाएगा, धूप में पांव जल रहे हैं, प्यास लगी है। थोड़ी देर में सूरज डूब जाएगा, उससे पहले हमें अपने ठहरने के लिए ठिकाना देखना होगा। तभी एकदम से पांचों बहू गरीबों की झुग्गियां देखती हैं, जिसमें से कई खांचे कच्ची मिट्टी के बने हुए थे, जिससे पांचों के दिमाग की बत्ती जलती है। इन गरीब लोगों ने कितना बढ़िया जुगाड़ लगाकर मिट्टी का घर बना रखा है। मिट्टी का घर गर्मी के मौसम में बहुत ठंडा रहता है और मिट्टी हमें खरीदनी नहीं पड़ेगी, जंगल से मिल जाएगी। अभी तो सूरज डूबने में 2-2.5 घंटे बाकी है। दीवार तो आज भर में खड़ी कर सकते हैं। पांचों बहुओं के जुगाड़ सोच का समर्थन करते हुए जंगल से मिट्टी ढोकर और नदी से पानी भर कर वो लाते हैं। 2 सास बहू मिलजुल कर मिट्टी की दीवार बनाती हैं और देखते देखते रात हो जाती है। बस अब थक गए। बस अब रहने दो बच्चों, दीवार तो बन गई, तंबू डालकर रात काट लेंगे। फिर सब मिट्टी के 4 दीवारी में चैन से सो जाते हैं और सुबह होती है। सचमुच इस मिट्टी के मकान में कितनी सुकून और चैन की नींद पड़ी थी ना। चलिए काम शुरू करते हैं। सब जंगल में आते हैं, जहाँ रूपा रजनी सूखी फूस इकट्ठा करती हैं और एक बहू गोबर चुनती है और पांचों जन मिलकर मिट्टी के छत बनाकर घर तैयार कर लेती हैं। माँ, हमारा मिट्टी का घर तो बड़ा सुंदर है। बस माँ, तुम मिट्टी के फ्रिज और कूलर भी बना लो ना, फिर हम लोग ठंडा ठंडा पानी पियेंगे और कूलर की कूल कूल हवा में सोएंगे, बड़ा मजा आएगा। चिंकी की मिट्टी का कूलर और फ्रिज की बचकानी बात सुनकर कहीं न कहीं बहुओं को कूलर फ्रिज ठीक करने का जुगाड़ मिल जाता है। वैसे तुम लोगों ने जो कूलर दिया था, उस दिन जब हमने कूलर लगाया था तो हीटिंग के चलते पलंग से धुआं आने लगा था। इसका मतलब उसमें गर्माहट के चलते गड़बड़ी हो। एक बार आप पांचों भाई देखिए ना क्या खराबी है, हम उन मशीन को बदल लेंगे, क्या पता कूलर फ्रिज चल जाए। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। लखन देखता है कि कूलर की पंखुड़ी जंग खाई हुई है और कूलर का लोहे का हिस्सा भी पतला चादर बन चुका था। फ्रिज का हाल भी लगभग ऐसा ही था। देखो, कूलर फ्रिज की मशीन में तो कोई गड़बड़ नहीं, बस इसकी बॉडी चेंज करनी पड़ेगी। वैसे एक जुगाड़ लगाया जा सकता है, क्यों ना हम फ्रिज और कूलर के ढांचा मिट्टी से तैयार कर दे और बात बन जाएगी। पांचों जुगाड़ तरीके से मिट्टी से कूलर फ्रिज का ढांचा बनाकर उसमें उस लोहे को पीट कर पतली चादर बनाकर दोबारा इस्तेमाल करती हैं और फिर कूलर के अंदर नई घास सेट कर देती हैं। और इस बार जुगाड़ू बहू की मेहनत रंग दिखाती है। जैसे ही वो बटन दबाती है, कूलर से बर्फ जितनी ठंडी हवा आने लगती है। क्या बात है, तुम जुगाड़ू बहुओं का तो जवाब नहीं। तुमने मिट्टी का कूलर चला दिया, तुम्हें तो मैकेनिक होना चाहिए। अरे अब तुम पांचों मिलकर मेरी बहुओं को सताओ मत। फिर माधवी फ्रिज में पानी की बोतल भरकर मिट्टी की फ्रिज का परीक्षण करने के लिए रख देती है। कुछ देर बाद उसमें बर्फ जम जाती है और अब सब लोग ठंडा ठंडा बर्फ वाला शिकंजी पीते हैं।